हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार्स वर्क। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है 25 रमज़ान और सहरी के लिए कलेजी तैयार की जा रही है। कलेजी को मैरिनेट तो रात से ही कर दिया गया था ताकि ये इजी हो जाए और हम सहरी में इसे बना सकें, क्योंकि रात में बनाई थी दाल और दाल वो कम थी तो वो पूरी नहीं होती, तो इस वजह से बनाई गई है कलेजी। विदिन 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, बस इसे इतना पकाना है कि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। विदाउट एनी स्मेल ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी और पराठे के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और यहाँ पर बस ये तैयार हो गई थी, तो फिर इसके बाद इत्तेकाफ़ के लिए जो भी सिस्टर्स हैं उनके लिए सबसे पहले निकाल ली गई थी। फिर उसके बाद हम इफ्तारी के लिए सहरी के लिए बैठ गए थे। फाइनल लुक कलेजी का कुछ इस तरीके से है। और बस अब हम बैठ जाएंगे सहरी करने के लिए। सहरी में दाल और कलेजी है पराठे के साथ, और बस सहरी करने के बाद हम सो गए। बस फिर दिन में जब उठे हैं तो फिर उसी के साथ साथ इफ्तारी की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। तो आज चले चेक करते हैं कि कहीं टूटे हुए तो नहीं निकले हैं। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ना टूटे हुए भी निकले थे, लेकिन यहाँ देखें ये बिल्कुल साबित है। तो बस अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे जल्दी फ्राई कर लिया था, क्योंकि फिर गैस चली जाती है तो फिर मसला हो जाता है एक ही गैस पर ये अगर फ्राई नहीं होता तो। और यहाँ पर बस मैं हटा रही थी पर्दे में से ये प्यारे प्यारे से पौधों को। यहाँ पर एलोवेरा का है, मनी प्लांट से। तो ये बहुत ज़्यादा जल भी गए थे, बट इसके ऊपर अगर कोई चादर या फिर आप कुछ मोटा डाल देना, बहुत ज़्यादा धूप के अंदर ये जल जाते हैं। तो बस इसके ऊपर पानी डाला था और पानी डालने के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी दही फुल्कियाँ। तो फुल्कियों का ये छोटी छोटी वाली थी, मार्केट से ही लाए हुए थे। और इसके अलावा गोलगप्पे का पानी भी तैयार हो गया है। और साथ ही में इफ्तारी की तमाम चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो बस वन बाय वन सारे काम निपटाए जा रहे हैं। जैसे जैसे रमज़ान का इख्तिताम होता जा रहा है, बस दिल उदास सा होता जा रहा है, क्योंकि बस अब चंद ही नहीं रह गए हैं रमज़ान के इख्तिताम होने में। तो बस फिर ये रौनक कि अगले साल ज़िंदगी रही तो फिर नसीब होगी। तो बस यहाँ पर इफ्तारी की तमाम प्रिपरेशन के बाद यहाँ इफ्तार के लिए बैठ चुके हैं। तो आप जब इफ्तार पे बैठे तो लास्ट में दुआओं में याद रखा करें। और इफ्तार के बाद बस बर्तन वगैरह धोए और बाद रात की खाने के लिए तैयारी की जा रही थी। चावल बनाने थे और चावल के साथ साथ फिर सहरी की भी टेंशन थी कि क्या खाया जाएगा। तो फिर सहरी के लिए भिंडी कट कर ली थी और साथ ही साथ यानी कि चावल के लिए और भिंडी के लिए तैयारी कर ली थी। तो वन बाय वन सारे काम निपटाए जा रहे थे। यहाँ पर भिंडी भी कट हो चुकी है, तमाम सामान भी कट हुआ हुआ है। फिर इसके अंदर मसाले ऐड करने के बाद भिंडी ऐड कर देंगे। तो अम्मी भी बना रही थी और साथ में अम्मी के साथ मैं लगी हुई थी। और बस यहाँ पे चावल डन हो गए हैं और भिंडी डाल देंगे इस मसाले के अंदर। तो यहाँ पर 2-3 जो है ना, मैंने मेरी मिस्टेक दिखाई कि देखो ये काम है आप लोगों के। तो बस फिर ये जो साबुत भिंडियाँ थी भी मैंने कट करके फिर दोबारा इसी भिंडी में शामिल कर दी और फिर भिंडी को प्रिपेयर कर लिया था। और इधर इसको बस अच्छे से मिक्स कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसे रख दिया था। तो ये हमारी तैयार हो चुकी थी सहरी के लिए। अब तमाम टेंशन ख़त्म और बस सहरी के लिए भी सब कुछ डन है। तो बस अब सहरी में उठेंगे और फिर सहरी के लिए बस पराठे बनाने और कर लेंगे। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।